बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन। आज हमारा तारीख का दिन है और तारीख के दिन में मैं आप लोगों को मस्जिद अक्सा के बाकी हिस्से के बारे में बताऊंगी। तो गुज़िश्ता हिस्से में हमने देखा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बरसों की जदोजहद और इत्तेहाद के बाद सलीबियों को शिकस्त दी और तकरीबन 90 साल की ईसाई कब्जे के बाद मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराया। हमने वादा किया था कि इस हिस्से में इस दास्तान को मुकम्मल करेंगे, मगर सच ये है कि मस्जिद अक्सा की तारीख इतनी वसी है कि इसे यहाँ ख़त्म करना मुमकिन नहीं। आज हम इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, सलाहुद्दीन की फतह से ममलूकों तक, खिलाफत उस्मानिया और जदीद दौर के करीब तक। अगले हिस्से में हम इस कहानी को मुकम्मल अंजाम तक पहुँचाएंगे। यौम फतह आलमी इस्लाम में खुशी। जुमा 2 अक्टूबर 1187 को सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। शहर खामोश था, मगर ये खामोशी खौफ की नहीं बल्कि अकीदत की थी। कई दहाइयों बाद अजान की आवाज़ मीनारों से गूंजी। उलमा, सिपाही और अवाम खुशी से अश्क बहार थे। वो गलियां जो सलीबी फतेह के वक्त खून से तर हो गई थी, आज शुक्रगुजारी के आंसू से भरी थी। सलाहुद्दीन ने हुक्म दिया कि क़िबलतुल सखरा से सलीब उतारी जाए और मस्जिद अक्सा को पाक करके दोबारा आबाद किया जाए। उन्होंने आम ईसाई आबादी से इंतकाम ना लिया, बल्कि जो जाना चाहता उन्हें अमन के साथ जाने दिया। ये रहमदिली सलीबियों के लिए हैरान कुन थी, जिन्हें अपने 1099 के जुल्म याद थे। अमन और हिफाजत के साल। जिंदगी के बकिया सालों में सलाहुद्दीन ने बैतुल मुक़द्दस को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी। शहर के किले और फसीले मुरम्मत किए, मुक़द्दस मकामात की बहाली की और उलमा व ज़ायरीन की वापसी की हौसला अफजाई की। शहर उनके दौर में फलता फूलता रहा, मगर हर अजीम रहनुमा को एक दिन इस दुनिया को छोड़ना होता है। 1193 में सलाहुद्दीन अय्यूबी दमश्क में वफात पा गए। वसी सल्तनत के बावजूद उनके पास अपनी तदफीन के अखराजात के लिए भी वो मुश्किल रकम थी। ये उनकी आजी और खिदमत का सबूत था। सलाहुद्दीन के बाद इंतशार की वापसी। वफात के बाद उनकी सल्तनत बेटों और रिश्तेदारों में तकसीम हो गई। इत्तेहाद के बजाय सियासी कशमकश और ज़ाती मफादात ने मुस्लिम सफ़ों को कमज़ोर कर दिया। रहनुमा आपस में ज़्यादा लड़ते थे, सलीबियों से कम। ये कमजोरी सलीबियों को दोबारा आने का मौका दे गई। 1197 में यूरोपीय अफवाज फिर मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ बढ़ी। अगरचे वो फौरन बैतुल मुक़द्दस ना ले सके, मगर साहिली इलाकों पर आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करने लगे। बैतुल मुक़द्दस का दोबारा नुकसान। 1229 में अय्यूबी सल्तनतुल कामिल और मुक़द्दस रूमी शहंशाह फ्रेडरिक रूम के दरमियान एक मुतनाज़ा मुआहदे के तहत बैतुल मुक़द्दस बगैर जंग के सलीबियों को वापस दे दिया गया। ये खबर सुनकर मुसलमानों में सदमा और गुस्सा फैल गया। वो शहर जिसके लिए सलाहुद्दीन ने खून बहाया था, जंग नहीं बल्कि सियासत भी हार गया। अगली दहाई तक बैतुल मुक़द्दस के कुछ हिस्से सलीबियों के ज़ेर असर रहे, यहाँ तक कि 1244 में मुस्लिम अफवाज ने दोबारा कब्जा कर लिया। ये फतह एक नए दौर का आगाज थी, ममलूकों के उरूज का। अय्यूबियों से ममलूकों तक। 1244 में बैतुल मुक़द्दस की बाज़याबी के बाद जल्द ही इक़्तिदार ममलूक सल्तनत के पास आ गया। वो गुलाम सिपाही जो मिस्र में इक़्तिदार तक पहुँचे थे, ममलूक इस्लाम के ज़बरदस्त मुहाफ़िज़ थे और मस्जिद अक्सा की रूहानी अहमियत को फ़ौरन पहचान गए। तकरीबन 250 साल तक उन्होंने हरम शरीफ की मुरम्मत, तोसी और खूबसूरती में इजाफा किया। मदारिस, फवारे और मीनार तामीर किए। ममलूकी तर्ज के पथरीले दरवाजे और इमारतें आज भी मौजूद हैं। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को इस्लामी तालीम का मरकज़ बनाया, जहाँ दूर दूर से उलमा और तलबा आते थे। सलीबी खतरे का
खात्मा। ममलूकों का सबसे बड़ा कारनामा सलीबी खतरे का हमेशा के लिए खात्मा था। 1291 में उन्होंने अक्का फतह करके सलीबियों का आखिरी मजबूत किला तोड़ दिया। उसके बाद सदियों तक बैतुल मुक़द्दस सलीबी हमलों से महफूज रहा। उस्मानियों की आमद 1570 में सल्तनत उस्मानिया ने सुल्तान सलीम अव्वल की क़यादत में ममलूकों को शिकस्त दी और बैतुल मुक़द्दस को अपने ज़ेरे निगरान ले लिया। खिलाफत उस्मानिया शायद बैतुल मुक़द्दस की सबसे तवील और पुरअमन हुक्मरान रही। सुल्तान सुलेमान अज़ीम ने 1500 की दहाई के वस्त में शहर की दीवारों के बड़े पैमाने पर तामीर नौ की। वही दीवारें आज भी पुराने शहर को घेरे हुए हैं। किबतुल सखरा और मस्जिद अक्सा की मुरम्मत करवाई, नए दरवाजे बनवाए और जियारत को फरोग दिया। 400 साल से ज्यादा उस्मानियों ने बैतुल मुक़द्दस को अमन से संभाला था। इस दौर हरम शरीफ की बड़ी देखभाल की गई और शहर इल्म, तिजारत और जियारत का मरकज बना। ज़वाल का दौर, मगर वक्त गुजरने के साथ सल्तनत उस्मानिया कमजोर होने लगी। 1800 की दहाई में यूरोपी इस्तेमारी ताकतें खित्ते में असर व रसूख बढ़ाने लगी। बैतुल मुक़द्दस अगरचे अभी उस्मानियों के ज़ेरे हुक्मरानी था, बरतानिया, फ्रांस और रूस के लिए दिलचस्पी का मरकज बन गया। हर एक सियासी और मजहबी वजूहात के तहत यहाँ असर चाहता था। उस्मानियों ने जदीदियत और इस्लाहात से अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश की, मगर 19वीं सदी के आखिर तक वो माली मुश्किलात, दाखिली खलफशात और बैरूनी दबाव का शिकार हो गए। ये हालात इस अहम मोड़ का पेश खेमा थे, उस्मानियों का ज़वाल और बरतानवी दौर का आगाज। इख्तिताम, सलाहुद्दीन की फतह से ममलूकों के सुनहरी दौर तक, उस्मानियों की तवील हुक्मरानी से उनके ज़वाल तक, मस्जिद अक्सा ने जंग, सियासत और सल्तनतों को देखा, मगर कायम रही। लेकिन सबसे बड़े इम्तिहानात अभी बाकी थे। अगले और आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि किस तरह बैतुल मुक़द्दस उस्मानियों से बरतानिया के हाथ आया, जदीद दौर के तनाज़ात ने उसकी तकदीर को कैसे बदला और क्यों आज भी मस्जिदुल अक्सा उम्मत मुस्लिमा के दिल का मरकज है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे इस वीडियो को देखा है और सुना है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।